बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। ये जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें फिगर में x फाइंड करना है, ठीक है, a और ये b, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैं इसको करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब देखियो हमारे पास ट्रायंगल है, मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और हम सभी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है यानी ए सी डी जो एंगल होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी की, ठीक है, इनके सम के इक्वल होता है। तो ए सी डी की वैल्यू तो बच्चों 110 है और ए हमारा x है और ये बी भी क्या है, ये भी क्या है, x डिग्री है। अगर इनको ऐड करते हैं तो मैं इधर कर लेता हूँ तो 2x आता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो यहाँ पर 110 और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 डिग्री आता है, यानी x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई बच्चों, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ट्रायंगल में अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है तो वो अपने इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको जरा ध्यान से देखें। यानी एन एक्सटीरियर एंगल्स, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द सम, ये आपको भी याद करना है, ठीक है, टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये आपको याद करना। और इसको अगर आप लिखते हैं तो नंबर अच्छे आते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, ये इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये आपको बताता हूँ, ये मैंने लिख दिया है। देखो ये इंटीरियर होगा, ये अपोजिट एंगल होगा, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, तो इनके ये इक्वल होता है। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर, ठीक है, यहाँ पर x माइनस 20 डिग्री और लिखा है x माइनस 10 डिग्री एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये एंगल जो हैं ये किसी ट्रायंगल के दिए हुए हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, मान लीजिए एबीसी कोई ट्रायंगल है तो इन विच, तो यहाँ पर बच्चों हमने लेट किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि इन विच एंगल ए इक्वल है x माइनस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। और बी भी हम ले लेते हैं, एंगल बी की वैल्यू लेते हैं x माइनस 10 डिग्री इस तरीके से। और एंगल सी हम ले लेते हैं x डिग्री, ठीक है बच्चों, यही गिवन था। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों हमने करना शुरू किया था क्योंकि द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 3 एंगल हैं ये क्या है, मान लीजिए ये एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल के एंगल आ गए। तो इनका सम क्या होता है हमेशा 180। लेकिन हमने यहाँ पर लेट किया हुआ ए की वैल्यू क्या है x माइनस 20 डिग्री और b की वैल्यू है x माइनस 10 डिग्री, ठीक है बच्चों, और c की वैल्यू क्या है x। तो हम इस तरीके से इसको करते हैं। अब यहाँ पर x को अलग कर लीजिए, 1x 2x और 3x, ठीक है बच्चों, 3x आ गया और ये माइनस 20 है माइनस 10 है, तो माइनस 20 और माइनस 10 होता है माइनस 30, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है बच्चों,
हमें इस -30 को इधर लेके आना है राइट हैंड साइड की तरफ। इधर ये माइनस का तो इधर आकर बच्चों ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर देते हैं तो 210 डिग्री आता है बच्चों। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 210 डिग्री रखेंगे और 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 कर देख लेते क्या आता है, तो 3 7 जा 21 और 0 यूँ क्यों, तो यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर इसमें से आप बताएं और इसको सीख कर दूसरों को सिखाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।